सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। बहुत ही आनंद की बात है कि हमें ये क्लास जारी रखने में प्रभु ने मदद किया। आप लोगों को अगर कुछ तकलीफ हुआ है तो माफ करना, क्योंकि ट्यूसडे के दिन अभी हमें पहले के जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। इतने लोगों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मदद किया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, कल और परसों मेरा एक कन्वेंशन था केरला में, और जितना कन्वेंशन में लोग शामिल होता है, जो बड़े बड़े कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि कल और परसों का जो कन्वेंशन था वो 119वां कन्वेंशन था। मतलब वो कलीसिया 119 साल से वो कन्वेंशन चला रहे हैं। फिर भी जितना आप लोगों के साथ वचन बांटने का आनंद मिलता है, और आप लोग जितने लोग अटेंड करते हैं, उतना तादाद में उधर लोग अटेंड नहीं करते। ये है सच्चाई। तो ये सच है कि उधर के लोगों को ज्यादा वचन मिलता है और ज्यादा वचन मालूम है, लेकिन प्रभु के वचन को कीमती समझने वाले लोग हमारे इस महाराष्ट्र में हैं, और यही बात मुझे इस राज्य में सेवा करने का आनंद देने का एक कारण है। तो आइए हम आज के वचन की तरफ जाएंगे। हमारा जो विषय है सोटेरियोलॉजी है। सोटेरियोलॉजी मतलब उद्धार के संबंधित बातें। हम पिछले दिनों में जो सीख रहा था वो ये था कि उद्धार में त्रिएक परमेश्वर का भूमिका, the role and work of the triune God in salvation। उसमें पिता के कुछ बातों को हमने देखा और पुत्र की कुछ बातों को हम देख रहे हैं। हमने पिछली बार ये देखा कि कितना पर्पसफुल हो रहा है, या माफ करना, कोवेनेंट कितना सिक्योर्ड है। जो वाचा प्रभु हमारे साथ बांधा है, यीशु मसीह के साथ जो हमें वाचा में प्रवेश करवाया, वो कितना बलवंत है, कितना सुरक्षित है, कितना उसका सिक्योरिटी है। ये बातों को हम देख रहे थे। आगे हम पुत्र का ही कामों को देखेंगे। आज हमें देखना है पर्पस, उद्देश्य को देखना है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के इस वाचा के साथ जो कमिटमेंट है वो देखना है, और पुराना नियम में जो बातें हैं उसमें से भी कुछ बातों को देखना है। आगे भी हमें और भी कई बातें देखना है। आइए हम आज इसकी तरफ जाएंगे। पर्पस है, पर्पस परमेश्वर के इस वाचा में परमेश्वर के उद्देश्यों को हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे रोमी 8 के 28 से 30 तक। रोमी 8 के 28 से 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। देखो, परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बनाना, यह है सबसे बड़ा उद्देश्य। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके साथ साथ क्या क्या हो रहा, वो बात यहां हमने पढ़ा। मतलब द पर्पस एंड द वे टू मीट द पर्पस। परमेश्वर के इस वाचा में परमेश्वर के उद्देश्य उधर साफ है। उद्देश्य क्या है? हमें परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बनाना, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जैसे प्रभु हमें बनाएगा ही बनाएगा। यह सच है कि मेरे जैसा नहीं है आपके जैसा नहीं है मैं, लेकिन हम सब प्रभु के वो काम, उसके अंतिम फलस्वरूप ये होगा, we all will be conformed to the image of his son। ये कितने आनंद देता है, कितने फर्क है मुझे और आपके बीच में। लेकिन प्रभु के उपस्थिति में जब हम पहुंचेंगे
प्रभु इस काम को फाइनल जो है बनाएंगे और उधर हम सब यीशु मसीह के जैसा बनेंगे। ये कितने आनंद हमें देता है। दूसरी आनंद ये है कि यीशु मसीह जैसे अगर हमें है तो पिता जो मान्यता और प्रेम यीशु मसीह को देता है वो ही प्रेम और मान्यता हमें देंगे। या यीशु मसीह को जिस तरीके से पिता के पास आने का वो मौका और सुविधा है, आजादी है, वो ही आजादी हमें भी मिलेगा। मतलब यही तो पिता का उद्देश्य है। तो मैं आपको उसी बात को थोड़ा सा कनेक्ट कर इसी वचन से बताने का मैं कोशिश करूंगा। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मतलब पर्पस देखो, उद्देश्य देखो, क्या है वो भलाई। हम बोलते हैं ब्रदर मैं क्या बोलते हैं, ऑफिस में जा रहा था और बस छूट गया और फिर मुझे ऑटो पकड़कर जाना पड़ा। और बस छूट जाने के बाद जब मैं ऑटो में गया तो पता चला वो बस एक्सीडेंट में चला गया। तो देखो है भलाई के लिए उत्पन्न हुआ कि नहीं, कि वो हादसा, वो जो घाटा हुआ भलाई के लिए उत्पन्न हुआ कि नहीं। ये ठीक है, भलाई के लिए उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां जो वचन का उद्देश्य है वो नहीं है। यहां का भलाई क्या है कि आपको परमेश्वर के पुत्र के अनुरूप बनाना है। जीवन के हर घटना, हर हादसा प्रभु के एक मकसद की तरफ जाते हैं और वो ये है। तो ये सच है कि आपके जीवन में प्रभु ने संभाला, प्रभु ने आपको अच्छे बातों के लिए वो घुमाकर लाया, ये सच है। लेकिन बहुत से ऐसे बातें हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। प्रभु ने मेरा पति को क्यों लेके गया, प्रभु ने मेरा बेटा को क्यों लेके गया, प्रभु मेरे पाव को क्यों तोड़ा, प्रभु मेरा गाड़ी को खराब क्यों किया, मेरा चोरी क्यों हो गया, मेरा ऊपर बाढ़ क्यों आया, अकाल क्यों आया, भूकंप क्यों आया। हर चीज का हमारे पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ने कहा जो उसे प्रेम करता है हर चीज भलाई के लिए ही उत्पन्न होता है। और सबसे बड़ा भलाई प्रभु का पुत्र के जैसा बनना है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक प्रभु का दास पूछ रहे थे आपको अच्छे दिन पसंद है या बुरे दिन पसंद है। तो ये तो पूछने वाली कोई बात है ही नहीं, अच्छे दिन सभी को पसंद है। तो वो दास ने फिर ऐसा पूछा, आप जब बीमार होते हैं तब ज्यादा प्रार्थना करते हो या एकदम प्रमोशन और हैप्पी बर्थडे और घर का नया घर खरीदकर जब नया गाड़ी खरीदते तब ज्यादा प्रार्थना करते हैं? आप नम्र कब होते हैं? आप प्रभु का भय ज्यादा कब मानते हैं? आप बिना घमंड का कब बात करते हैं? आप दूसरों के ऊपर सहानुभूति कब दिखाते हैं? और ये सारी चीजें जब बुरे दिन आता है या जीवन में जब कठिनाई आता है, बीमार होता है, बुखार होता है, तब हम करते हैं। तो हमें ये समझना है कि परमेश्वर का ये जो तरीका है, हमारे जीवन में असली गुण तब आते हैं जब हम जो है उससे प्रेम कर पाते हैं और हम नम्र हो पाते हैं। और यीशु मसीह का स्वभाव नम्रता में मिलेगा, प्रार्थना में मिलेगा। यीशु मसीह का स्वभाव सहनशीलता में मिलता है। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा, उद्धार में ये उद्देश्य है कि हमारे बुरे स्वभावों से भी हमारा उद्धार हो जाए। और मैं हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु बुरा दिनों में मैं जैसा हूं, खराब दिनों में जैसा मैं हूं, कष्ट के दिनों में जैसा मैं हूं, वैसे मैं अच्छे दिनों में भी बने। ऐसा ना हो कि बुरे दिन में ही मैं ऐसा बनूंगा और प्रभु आप मुझे बुरे दिन देते रहेंगे। देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है और परमेश्वर का प्रॉब्लम क्या है। बेटा जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता है तुम प्रार्थना करते ही नहीं है, तो मैं क्या करूं आप बताओ। अभी प्रभु को कभी कभी मैं बच्चों को जब मारता हूं, अभी नहीं, वो तो बड़ा हो गया, लेकिन जब वो छोटा था उनसे पूछ कर मारता हूं, पापा क्या करूं अभी। तब वो बोलेंगे पापा मारो। देखो पिता क्या करे,
पिता क्या करे, और ये कहते हुए मुझे डर लग रहा है। आइए हम नम्र होते हैं, आइए हम ये देखते हैं जब कुछ कष्ट आते हैं हम कितना नम्र हो जाता है, कितना कितना सुकून हमारे हृदय को मिलता है जब हम नम्र होता है। प्रभु आपको सहायता करे। आगे ये लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, देखो पर्पस, उद्देश्य देखो, पहले से जान लिया, पर्पस, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पर्पस उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यह है उद्धार में परमेश्वर का उद्देश्य। आप जब टेलर के पास जाते हैं, टेलर समझता है ना, कपड़ा सिलने वाला, उसके पास जब जाते हैं, अच्छा खासा कपड़ा का पीस फाड़ देते हो, उधर से कैंची, यहां से कैंची, आपको अच्छा लगता है? जब वो आपको नापने के लिए बोलते छाती दिखा, छाती दिखा दिया, हाथ दिखाया, हाथ दिखा दिया, जो बोलते हैं वैसा करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको उद्देश्य पता है। प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जब बार्बर शॉप के पास जाएंगे, बार्बर बोलेंगे सिर झुका, तो झुकाएंगे। किसी ने कहा, मेरे एक अंकल है, बोलते मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे बार्बर बनना है। बोलते किसी का भी सिर में झुका सकता हूं। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जब कार्य करता है, बिना कष्ट का भी अगर हम नम्र हो सकते हैं, उनके उद्देश्यों को हम सराह सकते हैं। प्रभु आपका महिमा हो। प्रभु मैं नहीं जानता क्यों आपने मेरे जीवन में ये लाया, लेकिन आपका महिमा हो। या अय्यूब के जीवन में जो परेशानी लाया, अय्यूब का गलती की वजह से नहीं था, लेकिन अय्यूब को फायदा हुआ या नहीं, अय्यूब के आत्मिक बढ़ोतरी बढ़ा या नहीं। अय्यूब आखिर में कहता है, मैंने तो आपके बारे में केवल सुना है, अब मैंने देख लिया। मतलब अय्यूब के आत्मिक बढ़ोतरी हुआ। तो ये बात हम उधर देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे। हमने उद्देश्य के समझ में एक वचन पढ़ा, एफएसी 3:11 हम देखते हैं। एफएसी 3:11। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु में की थी। सनातन मनसा के अनुसार मतलब प्रभु का मन में जो भी प्लान है उसके अनुसार वो काम करते हैं। भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि आपके बाल में एक बाल भी बिना प्रभु का जानकारी नहीं गिरेगा। जब आपके जीवन में कुछ भी होता है, आप आंख बंद कर 100% इस बात को पक्का कह सकता है, प्रभु के अनुमति के द्वारा हुआ है। प्रभु का जानकारी के बिना ये बाल नहीं गिर सकते, ये बाल पक नहीं सकते। जिसका बाल ज्यादा गिरते हैं उसके बारे में मुझे ये कहना पड़ेगा, प्रभु आपको ज्यादा जान रहे हैं। तो प्रभु के ऊपर ये जो विश्वास है, जैसे हम बार्बर शॉप या टेलर शॉप वालों को ऊपर विश्वास कर अपने कपड़े को, अपने सिर और अपने बाल को दे देते हैं, डॉक्टर के पास अपने शरीर को दे देते हैं, ये परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सुरक्षित समझे, चाहे हमारे नजर में और हमारे समझ में सब कुछ ना आते हो। प्रभु आपको मदद करे। बहुत सारे लोग, दुखी लोग, निराश लोग मुझसे ये पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा, ब्रदर ऐसा क्यों है? पर हमारे पास थोड़ी उत्तर है। अय्यूब के पास उत्तर नहीं था, और प्रभु ने मालूम है क्या उत्तर दिया अय्यूब को? अय्यूब को कुछ 80 के ऊपर क्वेश्चंस परमेश्वर ने उल्टा पूछ लिया। अय्यूब ने परमेश्वर से पूछा ऐसा क्यों? परमेश्वर ने उल्टा कुछ 80 के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। मालूम है उस क्वेश्चन पूछने का, उस प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था, परमेश्वर अय्यूब से ये कहना चाहता, अय्यूब तुम्हारा कहने के अनुसार ऐसा लगता है, तुम्हें बाकी सब कुछ मालूम है, बस ये एक चीज नहीं मालूम, प्रभु बता देगा तो तुमको सब समझ में आ जाएगा।
प्रभु आपको ये बताने का, अय्यूब को ये बताने का कोशिश किया, हजारों ऐसे चीजें हैं जिसका कुछ अता पता तेरे को नहीं है, और तुम्हारे जीवन में ये जो बात हुआ ये भी नहीं जानेगा तो भी चलेगा। इतना जान लो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मेरे पास उसका अधिकार है और मुझे किसी का अनुमति नहीं चाहिए। तो ये बात हमें समझना है। अय्यूब इस बात को समझा। अय्यूब ने कहा प्रभु आप कुछ भी कर सकता है, आप सोवरेन है, सर्वाधिकारी है। देखो, परमेश्वर को जब हम कहता है कि आप परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अगर हम मेरा पेन ले लिया, मेरा टायर पंचर कर दिया, तो मैं प्रश्न पूछूंगा, अरे ये कैसा होगा? तू परमेश्वर को मैं बोलेंगे मैं, आप पूरा अधिकार आपका है, आप मेरा मालिक है, लेकिन मेरा मूंछ का बाल सफेद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु को वो सम्मान देना आसान नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 9वां वचन। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 9वां वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कार्यों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर हुआ है। देखो, परमेश्वर का उद्देश्य, और ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, उसके बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा, और शायद ही ये बात आप सुना होगा या सीखा होगा। ये एक खास विषय है जिसको डोमिनियन बोलते हैं, या उसका एक सही शब्द, उस सही शब्द को मिलने के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मुझे वो सही शब्द नहीं आ रहा है। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 8 का 8 पढ़िए। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। नहीं, माफ करना, मैंने गलत रहेगा ब्रदर। हाँ पढ़िए। तूने उसको अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। हाँ, प्रभुता दी है, डोमिनियन, प्रभुता दिया है। अब देखो, मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बोला आकाश के पंछियों के ऊपर तुम्हें राज करना है, जानवरों के ऊपर, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, पानी में जो जीव जंतु है उसके ऊपर भी तुम्हें प्रभुता करना है। लेकिन मनुष्य ने पाप किया। आज जानवर को इधर आओ बोलेगा तो जानवर उधर चला जाएगा। जानवर के ऊपर कोई अधिकार हमारा चलता नहीं, और वैसे ही हमारा प्रभुता चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, और याकूब से इसराइल को बनाया। और प्रभु ने यह चाहा कि इसराइल पूरे दुनिया में प्रभुता करे। और व्यवस्था विवरण 28 में यह बात लिखा है कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, और तुम हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन नहीं, इसराइल ने पाप किया। इसराइल ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और इसराइल पूरा दुनिया में तितर पितर हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने कलीसिया बनाया, मनुष्य बनाया, सारे प्रभुता दिया गया। इसराइल को तैयार किया, सारे प्रभुता दिया गया। अभी उसके बाद कलीसिया बनाया, और कलीसिया के बारे में अगर एफएससी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कलीसिया के सिर यीशु मसीह बना, और कलीसिया यीशु मसीह का शरीर बना, और सब कुछ यीशु मसीह के पावन तले कर दिया, ताकि कलीसिया को सब कुछ मिले और कलीसिया प्रभुता करे। और हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 6वां अध्याय में, हम न्याय करेंगे मनुष्यों को, दुनिया को, और स्वर्गदूतों को भी। प्रभुता पे हम वापस आएंगे। मतलब ये मैं इस भाग पर, मतलब हमने 2 तिमोथी पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़ा, और उसका कारण ये मैं बातें इसलिए आपको बताया क्योंकि प्रभु का जो मनसा जो उत्पत्ति में है, जो इसराइल के साथ था, जो कलीसिया के साथ था, वो अभी भी है और आगे जाकर पूरा करेगा ही करेगा।
मतलब मनुष्य कितना भी गिर जाए फिर भी परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेगा ही करेगा। और वो बात यहां स्पष्ट हो रहा है, उसको मैं पढ़ता हूं, जिसने हमारे उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, सनातन से हम पर हुआ है। पृथ्वी बनाने से पहले परमेश्वर ने जो सोचा ना वो करके ही रहेगा। उद्धार में परमेश्वर का उद्देश्य, पर्पस, और ये पिता और पुत्र के बीच का वाचा है। पिता की इच्छा पुत्र पूरा करेगा ही करेगा, और वो पूरा कैसा करते हैं आगे मैं बताऊंगा। कई ऐसे छोटे छोटे बातें हैं जो आपको समझ में आएंगे। ये जो डोमिनियन, प्रभुता का जो विषय है, ये बहुत ही गहरा विषय है। गहरा विषय इसलिए है क्योंकि आज जाति, एक एक जात का लोग प्रभुता करना चाहते हैं। डोमिनियन, सुपीरियोरिटी, सुप्रीमेसी, हम बड़ा जात वाला है, हम करेंगे। धर्म, धर्म के लोग प्रभुता करना चाहते हैं। अरे हमारा धर्म ही चलना चाहिए, हमारा धर्म के अनुसार चलना चाहिए, और कोई धर्म नहीं चलना चाहिए। प्रभुता उधर भी सोच रहा है। राज्य, एक एक स्टेट हो या एक एक कंट्री हो, यही सोचे। एक एक पॉलिटिशियंस हो, यही सोचे। ऑफिस में प्रभुता करने के लिए सभी सोचते हैं, और हर जगह यही चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताऊं, ऐसा क्यों? मालूम है ऐसा क्यों? अरे परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसे। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसा हो गया? क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा हुआ, बनाया ऐसे लेकिन पाप कर दिया। बनाने वाला आपको प्रभुता देना चाहिए, लेकिन अभी प्रभु का बिना प्रभुता करने का कोशिश आप जब करते हो, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही होगा। तो प्रभुता का जो सोच आपके और मेरे और सारे जात वालों के पास, सारे धर्म वालों के पास, सारे मनुष्यों के पास जो है, वो दरअसल सृष्टि में परमेश्वर का उद्देश्य था। आइए मैं एक वचन उधर से पढ़वा देता हूं। मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा टच किया तो क्या बोलते हैं, वो आग जैसा जलता है। एक वचन पढ़ूंगा, हम उधर छोड़कर आ जाएंगे। पहला उत्पत्ति, पहला अध्याय, उसका 26 और 28 में वो बात अच्छी तरीके से लिखा है। आइए हम 28 पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों पर और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो, अपने वश में कर लो, इंग्लिश में लिखा है सबड्यू, सबड्यू। लेकिन जब मनुष्य पाप किया, परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? परमेश्वर कहता है, बेटा तुम तुम्हारा शरीर को सबड्यू नहीं कर पा रहे, तुम्हारा शरीर के लालसा को सबड्यू नहीं कर रहा है, तुम कौन सा जानवर के ऊपर सबड्यू करेंगे? और कर भी क्या फायदा? तुम पूरा दुनिया को अपने कब्जे में लाकर क्या फायदा, जब तुम्हारे आंखों के ऊपर तुम्हारे प्रभुता नहीं चल रहा, तुम्हारा दिमाग के अंदर का बुरे विचारों के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम कौन सा पूरा पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका को कंट्रोल करने के लिए चला गया, और कंट्रोल कर पाया तो भी प्रभु को कोई खुशी नहीं है, क्योंकि तुम पाप करते हैं। और पाप का मतलब क्या है? पाप करने वाला पाप का दास है। तो प्रभु बोलता है, बेटा तुम पाप का दास है और इंडिया का राजा है, क्या फायदा? तुम अपना राजा बनो। पहले तुम अपने पाप के ऊपर चढ़ो, अपने शरीर के लालसाओं के ऊपर प्रभुता करो, सबड्यू करो, वश में लाओ। आपको समझ में आ रही बात? हाँ जी, हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे और तब पूरा संसार को हम वश में लाएंगे। और प्रभु कहता है, अभी वश में लाने में मजा आएगा, क्योंकि अभी तुम पाप के ऊपर और शरीर के ऊपर जय पाया है यीशु मसीह के द्वारा। और वो जय हम कभी खो नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं खो बैठेंगे? क्योंकि आदम हमारा हेड था, आदम हार गया तो सारे हार गए। लेकिन यीशु मसीह आखिरी आदम है, और आखिरी आदम यीशु मसीह गलती नहीं करेंगे, और इसलिए हम कभी नहीं हारेंगे। प्रभु के नाम के महिमा हो। तो यह है डोमिनियन का सब्जेक्ट।
कम से कम 5-6 घंटा It's चाहिए 9 o'clock. उसको थोड़ा सा गहराई में समझने के लिए। आइए हम आगे के तरफ जाएंगे। अब हम देखेंगे परमेश्वर यीशु मसीह को ये दिया हुआ वाचा के ऊपर जो कमिटमेंट है कि पिता ने जो काम उनको दिया, उस काम को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के अंदर जो जिस तरीके से वो अपने आप को सौंपा है, जिस तरीके से अपने आप को मन रखा है वो काम पूरा करने के लिए, प्रभु हमें भी काम दिया है। हम किस तरीके से हमें दिया हुआ सेवकाई को पूरा करते हैं, वो मैं नम्र होना चाहता हूं। कितना गलत या कितना गिल्टी कभी कभी महसूस होता है कि प्रभु का दिया हुआ वो कामों को मैं ढंग से, ठीक से, विश्वास योग्यता के साथ जैसा चाहता हूं, जैसा प्रभु चाहता है, क्या मैं कर पाता हूं या नहीं। आइए हम कुछ वचनों को उसके ऊपर देखेंगे। फिलिप्पी 2 उसका 6 से 8, फिलिप्पी 2 उसका 6 से 8। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रिस्त की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारी रहा यहां तक, कहां तक? क्रूस की मृत्यु तक। द कमिटमेंट ऑफ द लॉर्ड। उस कमिटमेंट में, उस इच्छा में प्रभु का ये, पिता का ये भी इच्छा था कि पुत्र का शरीर क्रूस पर तोड़ दिया जाए, टू ब्रूइसन, कुचल दिया जाए, और वो भी उस आज्ञाकारिता में उसने पूरा की। यीशु मसीह का आज्ञाकारिता का सामने हम क्या है, ये तुलना करना जरूरी है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं इस वाचा और इस प्रतिज्ञा के लिए कि मुझे और आपको अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बनाएंगे। एक दिन हम यीशु मसीह जैसा बनेंगे, मतलब हमारा दिल, हमारा मन यीशु मसीह जैसा सोचना लगेगा। कितना सुकून, कितना अच्छा लगेगा वो दिल के साथ जीना। प्रभु के नाम की महिमा हो। फिलिप्पी 2 में हमने उनके कमिटमेंट को देखा। उनके कमिटमेंट को इब्रानी 10 उसके 5 के 9 में भी देख सकता है। इब्रानी 10 उसके 5 के 9, 5 से 9। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने नहीं चाही, पर मेरे लिए यह एक देह तैयार कर। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वो कहता है, न तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे उसी इच्छा से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ ये देखते हैं वो प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए जो कमिटमेंट है, आपकी इच्छा पूरा करूं। मैं यहाँ एक चीज अक्सर जब पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है, मालूम है क्या? पिता को यीशु मसीह कहता है, आपने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है, मैं आपका इच्छा करने के लिए आ रहा हूं। प्रभु ने हमें शरीर क्यों दिया? प्रभु का इच्छा करने के लिए। मतलब शरीर कौन है? ध्यान से सुनना। मैं कौन हूं? शरीर कौन है? मैं हूं मालिक। मुझे परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने शरीर दिया। शरीर है मेरा नौकर, या एक तरीके से हम कह सकता है मेरा गाड़ी। मैं इस गाड़ी को चलाकर जहां जाना चाहता है जाएंगे,
जहां रुकना चाहते हैं रुकेंगे। लेकिन सच में होता क्या है? सच में गाड़ी जहां जाएंगे हम जाते हैं। मतलब गाड़ी को सोना है तो हम सोएंगे, गाड़ी को क्रिकेट देखना है तो हम क्रिकेट देखते रहेंगे, गाड़ी को वीडियो देखना है तो हम वीडियो देखते रहेंगे। मतलब शरीर की इच्छा, शरीर की इच्छा के अनुसार आत्मा को चलना चाहिए या आत्मा की इच्छा के अनुसार शरीर को चलना चाहिए। जॉर्ज मैथ्यू एक आत्मा है और आत्मा जो है शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं, शरीर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। और ये बात यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह कहता है, पिताजी आपने मुझे एक शरीर दिया है, एक शरीर तैयार कर दिया है और मैं आ रहा हूं आपकी इच्छा पूरा करने के लिए। तो शरीर क्यों दिया यीशु मसीह को? पिता की इच्छा पूरा करने के लिए। और उस इच्छा में यह भी था कि लास्ट में शरीर को क्या करे? क्रूस पर चढ़ा दे। और हम तो पूरा पैसा शरीर के ऊपर लगा देते हैं, पूरा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, वो ये लगाकर लास्ट में जब शरीर टिक ही नहीं पाते हैं तब हम शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन पौलुस अपना शरीर को दिया, पत्रुस, याकूब, यूहन्ना, कौन अपना शरीर को नहीं दिया? सब कुछ अपना शरीर को दिया। और यीशु मसीह ये नमूना हमें दिखाता है कि उनके इच्छा कैसे, हाउ कमिटेड ही वाज, कितना कमिटमेंट था। इस यीशु मसीह के हाथों में हम कितना सुरक्षित रहेंगे। मेरा उद्धार कितना सुरक्षित है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता और मैं जो है पिता के हाथ में हूं और पिता के हाथ से कोई नहीं छीन सकता। और प्रभु ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया, जो मुझे छीनेगा उसको पवित्र आत्मा को भी छीनना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं यीशु मसीह के अंदर हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो क्या होता है कि अगर मुझे छीनेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को छीनना पड़ेगा? नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। और उसका कमिटमेंट देखो, इतना कमिटेड है कि पिता ने अपने पुत्र को दी, पुत्र ने अपना जान दी और पिता और पुत्र ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दी। वो भी क्या बोलते हैं, गारंटी के रूप में, एडवांस के रूप में। आपको मालूम है, आप मुझे बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछकर बहुत देर हो गया है, आप लोग सुनते ही जा रहे हैं। एक प्रश्न पूछता हूं। 2 लाख का अगर एक गाड़ी खरीदना है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना है, सोचो कि मुझे एबनेजर का कार खरीदना है, तो एबनेजर बोला, ब्रदर मुझे 2 लाख चाहिए, तब मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं एडवांस 3 लाख दूं, 2 लाख दूं या 50,000 दूं? एडवांस कितना देना चाहिए? 50,000। 2 लाख एडवांस होता है क्या? 2 लाख तो पूरा पेमेंट होता है। और 3 लाख, 3 लाख तो कोई भी नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा और जहां मैं हूं उधर मैं तुमको लेके जाऊंगा। तो हमें ये एक अलग रूप से समझना जरूरी है। यीशु मसीह ब्राइड ग्रूम है और कलीसिया या चेले जो सुन रहा था वो ब्राइड है। तो दुल्हा दुल्हन के बीच में ये बात हो रहा है, ठीक है, उस रूप से देखने का। अभी यीशु मसीह कौन है? वो ब्राइड ग्रूम है जो बहुत अमीर है, जो बहुत बड़ा है, जो स्वर्ग का कुमार है, राजकुमार है, राजाओं का राजा है। वो अपने पिता के पास जा रहा है। यहां लड़की क्या बोल रही है? अभी आप परमेश्वर का पुत्र है, आप तो शादी का वादा तो किया, मंगनी तो हो गया हमारा, लेकिन आप तो जा रहे हैं, अभी वापस आएगा या नहीं आएगा कैसा बोल सकते हैं? क्योंकि आप तो इतना सुंदर है, आप तो इतना बड़ा है, हम क्या है? आप परमेश्वर है, हम मनुष्य है। क्या आप हमारे लिए स्वर्ग तैयार कर कर वापस आएंगे? तो यीशु मसीह बोलते मैं जरूर आऊंगा। पिता अभी पिता मानेगा या नहीं,
यीशु मसीह बोलता है नहीं नहीं, मेरे पिता के पास बहुत जगह है। उसका मतलब मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि पिता के दिल में बहुत जगह है। उधर जगह का प्रॉब्लम थोड़ी होता है, प्रॉब्लम तो पिता के दिल में होता है, क्योंकि पिता ने इस्राएल को कहा तुम आंगन में मत घुसना, अन्य जातियों को इस्राएल लोगों को बोला तुम पवित्र जगह पे मत घुसो, और याचक लोगों को कहा तुम अति पवित्र जगह पे मत घुसो, और महायाचक को कहा अति पवित्र जगह पर साल में एक बार से ज्यादा मत घुसो। जब ऐसा मत घुसो मत घुसो मत घुसो बोलता है, ये प्रश्न तो उठेगा ही ना कि पिता के दिल में हमें जगह है कि नहीं। जहां पुत्र है उधर पिता हम बैठ सकता है कि नहीं। तो यीशु मसीह बोलता है जैसे आप लोग सोचता है ना, वैसी बात नहीं है। ये सच है कि इस्राएल को मना किया था, क्योंकि इस्राएल पुत्र के साथ शादी नहीं हुआ, लेकिन कलीसिया का जब शादी होगा तब पिता के दिल में जगह मिलेगी। हम प्रभु के सेवक लोग अक्सर कई लोगों के घरों में रहना पड़ता है। कभी कभी बड़ा घर, कभी कभी बहुत छोटा घर होता है, लेकिन बड़ा हो या छोटा हो, हमें तसल्ली और सुकून कब मिलता है मालूम है? जब उन सदस्यों के दिलों में हमें जब जगह होता है। कभी कभी रूम ज्यादा होगा, बड़ा अमीर बड़ा आदमी होगा, लेकिन प्रभु के सेवकों के लिए दिल में कोई जगह नहीं है, तो हम तो चाहेंगे भाई कब भाग जाओ उधर से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रदर और सिस्टर रसोई घर के अंदर सोएंगे और उनका एकमात्र बेडरूम हमको दे देंगे, और हम इतना सुकून के साथ सोता है कि उनके दिल में हमें जगह है। भाई बहनों, स्वर्ग में जगह बहुत है, लेकिन पिता हमें पुत्र के जैसे हमें अपनाएंगे, तभी हम स्वर्ग में आराम से बैठेंगे। और इसलिए ये बात यहां लिखा है कि आपकी इच्छा करने के लिए मैं आ रहा हूं। पिता का इच्छा करने के लिए यह शरीर हमें दिया गया। परमेश्वर की इच्छा, आत्मा की इच्छा, और आत्मा की इच्छा मैं आपको बता दूं हमेशा परमात्मा की तरफ होता है, लेकिन शरीर की इच्छा हमेशा आत्मा से दूर होता है। तो एक सही जीवन बिताने में प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। प्रभु के उस कमिटमेंट के ऊपर कुछ वचनों को हम देखते हैं। यूहन्ना 4 के 34, 34, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरा भोजन मेरे भेजने वाले का इच्छा करना है। कभी कभी सोचता हूं, ये दुनिया में बहुत कुछ चीज हमें तसल्ली देता है, सुकून देता है, बहुत कुछ चीज, लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आज मैं पीछे मोड़कर देखूं और सुकून पाऊं। जैसे कि 10 दिन पहले या 1 साल पहले मैंने बिरयानी खाया था, आज क्या सुकून देगा? 1 साल पहले मैंने एक शर्ट खरीदा था, आज क्या सुकून देगा? अरे 1 साल पहले की शर्ट है, वो पुराना हो गया। मतलब कोई भी चीज को मैं पीछे मोड़कर देखूं, वो मुझे आज तसल्ली नहीं देता, लेकिन प्रभु के लिए 10 साल पहले, 50 साल पहले अगर मैंने कुछ किया है, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करूंगा और कहूंगा प्रभु मैं बहुत आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन दिनों में नौजवान के या जवानी के समय पर छोटा मोटा जो सेवकाई आपने करने के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही है जो बाकी बचा, बाकी सब गया। जैसे सुलेमान कहता है सब माया है, लेकिन प्रभु का सेवा जो की, किसी का मदद प्रभु के नाम से जो की, वो ही बाकी बचे। मैं आपको ये बताना का कोशिश करता हूं कि यूहन्ना में यीशु मसीह कहता है मेरा असली भोजन, मतलब वो पानी जो कभी प्यासा नहीं करता, वो खाना जो हमेशा तसल्ली देता है। मेरा भोजन
भाई बहनों, हमारे भोजन ये हो कि हम प्रभु का महिमा कर पाए, अच्छे तरीके से प्रभु का सेवा कर पाए, प्रभु का सेवा हमारा 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 भूख हो। प्रभु आपको मदद करे। 50 अभी ये खाने के ऊपर हमने थोड़ा सा देखा, अभी प्रभु के इच्छा के ऊपर हम थोड़ा सा देखेंगे। 5:30 पढ़िए, यूहन्ना 5:30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। मेरा भोजन, मेरा चाहत, माई फूड, माई विल। अभी आगे हम देखेंगे उसके 17-14 हम देखेंगे। 17-14 यीशु मसीह का एक प्रार्थना है जो हमें उधर मिलता है, और उधर यीशु मसीह अपना रिपोर्ट देता है। जरा पढ़िए 17-14। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। देखो, यहां लिखा है कि मैंने तेरा वचन उनमें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर किया। मतलब प्रभु ने पहुंचा दिया। प्रभु ने, पिता ने यीशु मसीह को कुछ बताकर भेजा था। बेटा, तुम जब जाओगे ना तो ऐसा ऐसा बताना, मेरे बारे में बताना, मैं उनसे प्यार करता हूं उनको बताना, मैंने तुमको भेजा कर बताना, और मैं जो करता हूं वही तुम कर रहा है। मतलब तुम जो कर रहा है अगर उनको अच्छा लगता है, उन्हें ये मालूम होना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, ताकि उनके प्यार मेरे तरफ हो जाए। और यीशु मसीह ने वो पूरा किया। और यीशु मसीह पिता को कहता है, पिताजी आपने कहा था ना कि आपकी बातें उन्हें बताने के लिए, मैंने बताया, मैंने पूरा बताया, और उन्होंने माना, उन्होंने विश्वास किया कि आप ही ने मुझे भेजा है। और देखो ना, ये संसार उन्हें बैर करता है। आपको समझ में आ रही हो बात? मतलब ये प्रार्थना एक ऐसा रिपोर्ट है, उसको उस रूप से जरा पढ़कर देखिए कि पिता को पुत्र अपने सेवकाई के आखिरी वक्त पर, ये आखिरी इस प्रार्थना के बाद तुरंत गेत्सेमने के बगीचे में यीशु मसीह पकड़ाया जा रहा है। तो ये प्रार्थना ऐसा प्रार्थना है। तो उनका जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट का फुलफिलमेंट, उसका फाइनल हम उधर देखते हैं। और हम 18-11 में उसी परमेश्वर की इच्छा को प्याला के रूप में लिखा है। 18-11। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे न पीऊं? जो कटोरा, मेरा खाना, मेरा इच्छा, आपके बातें, मेरा पिता ने जो प्याला मुझे दिया, द कप ऑफ सफरिंग, उस सफरिंग का कप को परमेश्वर, द विल ऑफ द फादर, पिता के इच्छा। भाई बहनों, ये था यीशु मसीह का कमिटमेंट। हमारा जो उद्धार हुआ है, ये सच है कि बहुत कष्टों के द्वारा हुआ, लेकिन उसी कष्ट के बारे में पुत्र को जो कहना है, ये भाषा है, मेरा भोजन, मेरा प्यास, मेरा इच्छा। मतलब ये काम यीशु मसीह ने कैसा पूरा किया, इतना दिल से किया, इतना प्यार से किया, इतना तसल्ली के साथ किया, इतना मनसा उसके पीछे था। मतलब ये उद्धार, जैसे आप सोचते हो बहुत कठिनाई के द्वारा, अरे यार अभी फंस गया, क्रूस पर चढ़ना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं था। ये प्यार ही प्यार था। प्यार के भरपूरी में वो काम हुआ। अक्सर माँ या पत्नी रसोई घर में कभी कभी कुटकुटाते हैं, गर्मी है, मुझे यहां हमेशा काम करना पड़ता है, या हमारा काम का कोई हिसाब नहीं है, कभी खत्म नहीं होता। चलो ये सच भी है, मैं अब उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह उन्होंने कहा, मैं पापियों के लिए आया।
बच्चों को मत रोक, मुझे मेरे पास आने दो। वो अंधों के पास, पापियों के साथ, गिरे हुए लोगों के साथ, मतलब जो तसल्ली, जो दिल से किया, कमिटमेंट के साथ किया, उसमें बहुत ही बड़ा सुंदरता हमें मिलेगा। थैंक यू ब्रदर फॉर द वर्ड समर्पण, समर्पण के साथ किया। आगे हम बढ़ेंगे। पुराना नियम में यीशु मसीह के इस स्वभाव के बारे में क्या लिखा है? पुराना नियम में आयशया 42 के 6 पढ़ेंगे। आयशया 42 के 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। देखो, ये यीशु मसीह के बारे में पिता ने जो कहा वो बातें हैं। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। इस वचन में यह भी बात है कि जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, मतलब अन्य जातियों का उद्धार यहां इस भविष्यवाणी में है। ये सच है कि यहूदियों को ये बात शुरू में समझ में नहीं आया। ये भी सच है कि कलीसिया में जो यहूदी लोग था, कलीसिया में उसके शुरुआत में जो यहूदी लोग था, उन्हें भी ये बात ठीक से समझ में नहीं आया कि अन्य जातियों के लिए परमेश्वर का योजना है। तो यीशु मसीह को भेजना और यीशु मसीह के द्वारा ये कामों को करने का पूरा उद्देश्य हमें उधर से मिलता है। यही सेम बात आपको मलाकी 3 का 1 में भी मिलेंगे। हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम इब्रानी 7 के 22 पढ़ेंगे। इब्रानी 7 का 22। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। उत्तम वाचा का जामीन, मैंने आपको बताया था 2 लाख का गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख का एडवांस कोई नहीं देगा, लेकिन इतना बड़ा एक वादा यीशु मसीह ने किया है कि हमें तसल्ली मिलने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमें गारंटी के रूप में दे दिया। मतलब मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं, इसके लिए एक अच्छा नमूना पुराना नियम में मिलेगा। मालूम है कहां है? योसेफ ने बोला, तुमने कहा कि तुम्हारा एक छोटा भाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूं, तो क्या करना है? बेन्यामीन जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम में से एक मेरे साथ रहेंगे। देखो कितना कटक एक गारंटी उधर लिया। और यीशु मसीह कहता है, अगर मैं नहीं आऊंगा ना, जब तक मैं नहीं आऊंगा पवित्र आत्मा तुम्हारे पास रहेंगे। लो, गारंटी। तो योसेफ ने जो गारंटी लिया उससे भी बढ़कर है जो परमेश्वर ने हमें गारंटी दी। प्रभु का नाम का महिमा हो। तो यहां हम देखते हैं कि इस तरीके से 7 के 22 में, इब्रानी 7 के 22 में लिखा है, यीशु उत्तम वाचा का जामीन ठहराया है, मीडिएटर। आइए हम और कुछ वचनों को देखते हैं। 9 का 15 देखिए, इब्रानी 9 का 15। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करे। अनंत मिरास को प्राप्त करे। वो हमारा मध्यस्थ है, वो नई वाचा का मध्यस्थ है। तो वो हमारा जामीन है, वो हमारा मध्यस्थ है। मतलब ये जो परमेश्वर का दिया हुआ वाचा को पूरा करने के लिए क्या क्या जो एरियास यीशु मसीह ने कवर किया। देखो, मेरे और आपके उद्धार केवल एक छोटी बात नहीं है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। आप में से जो घर खरीदा है, आपको मालूम होगा
घर जब खरीदता है क्या क्या लिखना है? अभी मेरा घर का रूम नंबर है G41G10, ठीक है? तो अगर एक आम आदमी को बोलेंगे ब्रदर एक स्टैम्प पेपर में मेरा घर आपने मेरे हाथ से खरीदा कर लिख को दे दो, तो बोलेंगे जॉर्ज मैथ्यू के हाथ से G41G10 खरीद लिया। लेकिन आप गवर्नमेंट पेपर देखो, 20, 25, 30, 40 पेपर रहता है उनका, क्या बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट में, है ना, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। आधा चीज तो आधा लोगों को समझ में नहीं आता, जो लिखता है उसको भी नहीं समझ में आ रहा। इतना सब कुछ बनाने के बाद उनको चाहिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनको चाहिए इंडेक्स सर्टिफिकेट, उनको चाहिए 7 पारा, पता नहीं क्या क्या चाहिए। उसके बाद कन्वेंस डीड चाहिए, वो एक अलग पेपर है। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, वो एक अलग पेपर है। ये क्या चक्कर है? देखो, अगर ये इतने बड़ा पेपर वर्क का जरूरत है और इसमें से एक पेपर नहीं मिलने से प्रॉब्लम हो जाता है, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के राज्य में जब प्रवेश किया, हजारों बातों को पर ध्यान दिया गया, हजारों बातों को पर ध्यान दिया गया। और यहां जो बातें हम सीख रहा है उसमें से कुछ है, किसी ने ऐसा कहा, जब एक आदमी उद्धार पाता है उसके साथ उसी वक्त 35 से 36 चीजें होता है, बोलता है 35 to 36 थिंग्स हैपेंस विद हिम। पवित्र आत्मा आना, पाप का माफी होना, और नया जन्म होना, नया सृष्टि आना, आत्मा नया रूप लेना, फिर हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखना, और शैतान के कब्जे से बचना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, और हमें गारंटी देना, हमें वारंटी देना, हमारा सब कुछ 35 to 36 चीजें होता है। ये मनुष्य बोल रहा है, लेकिन बाकी और भी हजारों बातें होंगे जो मुझे और आपको नहीं मालूम। एक आदमी को मैंने मिला तो बोला किडनी के ऊपर रिसर्च कर रहा है। मैं बोला अभी किडनी के ऊपर कौन सा इतना रिसर्च करता है, अभी तक कितने सालों से रिसर्च हो रहा है, आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला ब्रदर, किडनी के जो काम है, कुछ 400 से ज्यादा काम किडनी करता है, उसमें से कुछ 30-35 ही अभी तक हमें मालूम है। लो, मैं आपको एक छोटा सा और एक चीज बताता हूं, आप में से जो कुछ करना चाहते तो कर लो। मैग्नीशियम बोलकर एक मिनरल है, मैग्नीशियम खरीदने के लिए मिलता है, आपको दुकान से मिल जाएगा। मैग्नीशियम 350 से ज्यादा रोल हमारे शरीर के अंदर करता है। मैग्नीशियम का कमी अधिकतर लोगों के अंदर है। 350 से ज्यादा काम मैग्नीशियम जो मिनरल है वो हमारा बॉडी में करता है। चलो वो छोड़ दो, मेरा कहने के मतलब यहां जो एक एक चीजें हम जो सीख रहा है वो कुछ भी नहीं है जो हमको पढ़ने के लिए मिला, थोड़ा बहुत प्रभु ने सिखाया, वो सब मिला जुला कर आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु ने सब कुछ सोच लिया, प्रभु ने सब कुछ देख लिया, हर चीज संभाल कर करते हैं। कोई भी हालत में उनके प्यार से, उनके प्रेम से, उनके उद्धार से मुझे कोई नहीं छीन सकता। मैंने उनको ऊपर विश्वास किया है जिनके हाथों में मैंने मेरा सबसे बड़ा धन, मेरे आत्मा, मेरे उद्धार को मैंने सौंप दिया है। प्रभु संभालेंगे। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, उसका 15 हमने पढ़ा, 16 भी थोड़ा सा पढ़ लो। 16 इब्रानी 9 का 16। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी आवश्यक है। देखो, वहां बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। देखो, कोई भी वाचा कंफर्म कब होता है मालूम है? जो उस वाचा को बांधा वो जब मरता है। मतलब जैसा विल,
मैंने एक विल बना दिया, वो विल को, वो पत्र को मैं कभी भी बदल सकता हूं। जैसे कि मैं कहूंगा मेरा जायदाद को आधा मेरा बेटा को दे दो, आधा मेरा पत्नी को दे दो, और उसका पौना मेरा छोटा बेटा को दे दो, अगर मैं कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन मैं मरने से पहले अगर चाहूं तो विल को चेंज कर सकते, लेकिन एक बार मैं मर गया तो फिर कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। अब ध्यान से सुनना, मेरा समय खत्म हुआ, मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली वन who ever lived to execute his will. मतलब मेरा विल मैं मरने के बाद पूरा हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए बाकी लोग करेंगे। लेकिन यीशु मसीह अपना विल को खुद एग्जीक्यूट किया। क्यों, कैसे एग्जीक्यूट किया? वो तो मरा, लेकिन वो जी उठकर आया और अपना ही विल को उसी ने एग्जीक्यूट किया। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली पर्सन हु एवर लिव्ड टू एग्जीक्यूट हिज विल, क्योंकि वो मरने के बाद जी उठा। भाई बहनों, ये कितना तसल्ली की बात है। जिसका जायदाद मुझे मिल रहा है, वो मुझे जीते जी या मरने के बाद, जीने के बाद, वो मुझे अपने हाथ से मुझे दे रहा, अपने हाथ से मुझे दे रहा। मैं अक्सर उन पत्नियों के बारे में सोचता हूं या उन बच्चों के बारे में सोचता हूं जिनका पप्पा युद्ध में शहीद हो गया, युद्ध में मर गया, और पापा के नाम से गवर्नमेंट उनको 50 लाख 60 लाख देते हैं। जब वो 60 लाख वो बीबी गवर्नमेंट से लेता है, क्या खुशी से लेगा? अपना पति अगर 600 का साड़ी भी दे, इससे ज्यादा खुशी होता। यीशु मसीह पूरा स्वर्ग हमें दिया और वो मरा, लेकिन वो जी उठा और कहा मेरे हाथ से मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु के नाम का महिमा हो। हमारा उद्धार कितना उत्तम, कितना बड़ा, कितना सुंदर है। प्रभु के नाम के महिमा।